अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ और या इसको हम कह सकते हैं डबल फोकसिंग मास एनालाइज़र। ये जो डबल फोकसिंग मास एनालाइज़र है ये हायर रेजोल्यूशन देता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिफ्रैक्शन मास एनालाइज़र। ठीक है, वो क्यों देता है ये देखते हैं, और जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है साथ में ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके पहले इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें एक आयन सोर्स होगा, एक स्लॉट ए होगी, एक स्लॉट बी होगी और एक स्लॉट सी होगी। ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड स्लॉट ए के बाद मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके आगे फिर स्लॉट बी है, स्लॉट बी के आगे फिर इलेक्ट्रोड होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके आगे फिर स्लॉट सी है, स्लॉट सी के आगे फिर डिटेक्टर होगा। ठीक है, तो अब हम वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे है। पॉजिटिव चार्ज आयन जो हैं वो इंटर होंगे मैग्नेटिक एनालाइज़र में। वो किस तरह से होंगे, वो पार्टिकल चार्ज एक्सेलरेटर की वजह से। ठीक है, इसमें हम 3 किस्म के चार्ज लेंगे, एक M प्लस होगा, एक M1+, एक M2+। इनके सेपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मर्क्यूरी वेट जो है M+ का वो 120 है, और मर्क्यूरी वेट जो है M1+ का वो 80 है, और जो मर्क्यूरी वेट है M2+ का वो 50 है। ठीक है, जो ही ये जो है आयंस जो हैं ये इंटर होंगे मैग्नेटिक फील्ड होगी आगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन आयंस को सेपरेट कर देगी। जो ही मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को सेपरेट करेगी तो ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम इधर 3 किस्म के चार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि मास के लिहाज से। ठीक है, एक बड़े मास के मॉलिक्यूलर वेट उनका हाई है 120 है, दूसरा 80 है, तीसरा 50 है। तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इस वजह से जो M+ वाले हैं वो सबसे आगे होंगे, और जो M1+ वाले हैं वो उनके बैक पे होंगे, और जो M2+ वाले हैं वो उनके भी थोड़ा सा बैक पे होंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो सेपरेशन हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मास एनालाइज़र की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तीनों जो आते हैं ना, हम फ़र्ज़ किया कि हम 3 आयंस जो हैं वो एक मॉलिक्यूलर वेट के हम एंटर करवा रहे हैं। तो ये जो है ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ये कोई आगे होगा थोड़ा सा तो कोई थोड़ा सा पीछे होगा। ये जो आयंस इस्तेमाल करें M+, M1+ और M2+, ये आपस में थोड़े कोई शायद थोड़े आगे होंगे, कुछ थोड़े पीछे होंगे। ठीक है, जूँ जूँ ही ये स्लॉट बी में से एंटर होंगे तो आगे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जब ये एंटर होंगे तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये जो है ना अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो आयंस होते हैं ना इनको एक साथ इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जब ये इन अलाइनमेंट करेगा, चार्ज की अलाइनमेंट किस बेस पे होती है, अलाइनमेंट चार्ज की होती है जी उनके मास के मुताबिक। ठीक है, जब ये अलाइनमेंट करेगा तो इनकी जो है ना पीक्स वो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। ठीक, पहले जो था मैग्नेटिक एनालाइज़र में उधर उनकी पीक्स थोड़ी और तरह की आएंगी, मेन के सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, जबकि ये जो होगा ना इसमें जो पीक है वो उन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, ये फिर आयंस देन एंटर करेंगे डिटेक्टर पे फॉल करेंगे। ये जो एक साइज़ एक मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे वो हिट करेंगे डिटेक्टर को एक ही टाइम पे। ठीक है, और जो दूसरे होंगे मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉल किया 80 वाले वो भी हिट करेंगे डिटेक्टर को और एक ही टाइम पे। ठीक है, M2+ वाले भी एक ही टाइम पे, लेकिन क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उतने ही पहले डिटेक्टर को हिट करेगा, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है मास स्पेक्ट्रम में जो है हमारे पास ये पीक आ जाएगी स्पेक्ट्रम में। और ये आप पीक्स देख सकते हैं
जो मैग्नेटिक एनालाइज़र सेपरेटर एनालाइज़र में आई थी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र में आई है, ये भी देख सकते हैं।